जय हिंद दोस्तों, मैं सुजैन DOI में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि 10th के एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं और बताया था कि 20 जून तक ये 12th के एग्जाम्स को लेकर NIOS भी अपना सिनेरियो क्लियर कर देगा। CBSE के 12th के एग्जाम्स तो पहले ही कैंसिल हो चुके हैं, 10th के एग्जाम्स CBSE और NIOS दोनों ने कैंसिल कर दिए हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रखी थी वो थी 12th के NIOS के स्टूडेंट्स की। जो इतनी बड़ी संख्या में बच्चे हैं जो NIOS में इनरोल्ड हैं और वो सोच रहे थे कि अब हमारे पेपर का क्या होगा, कैसे हम लोग पेपर देंगे, क्योंकि यहाँ तो प्रैक्टिकल भी नहीं हुए थे। तो अभी NIOS के स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल भी नहीं दिए थे, लेकिन सभी स्टूडेंट्स के असाइनमेंट सबमिट हो चुके हैं और असाइनमेंट की भी लास्ट डेट खत्म हो चुकी है। जिनके असाइनमेंट सबमिट नहीं हुए हैं वो अब लेट फी फाइन के साथ असाइनमेंट अपने नोएडा सेक्टर 62 या अपने रीजनल सेंटर, जो भी आपका रीजनल सेंटर आपके एरिया का पड़ता है, वहां पे जाके जमा कर सकते हैं। लेकिन उसकी लास्ट डेट भी NIOS ने खत्म कर दी है। अब बात ये आती है कि जो 12th के NIOS के स्टूडेंट हैं, अब वो कैसे अब अपना उनका इवोल्यूशन होगा, कैसे उनका रिजल्ट आएगा, उनका पेपर क्या होगा, कैसे होगा, ये सिनेरियो मैं आज आपको क्लियर करने जा रहा हूं। तो कल यानी 4 जून 2021 को ये अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर बता दिया गया है कि जो 12th क्लास है उसके थ्योरी और प्रैक्टिकल के दोनों एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं। यानी कि जो एग्जाम जून 2021 में, जून 2021 में होने वाले एग्जाम्स थे, वो 12th के NIOS के एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं। जी हाँ, 12th के सारे एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं और अब ये जो प्रक्रिया चल रही है इवोल्यूशन की, इस पर मंथन जारी है कि बच्चों का इवोल्यूशन कैसे करें। लेकिन NIOS ने क्लियर कर दिया है कि जो भी वो इवोल्यूशन करेगा वो आपके असाइनमेंट के मार्क्स के हिसाब से करेगा। आपके जो असाइनमेंट के मार्क्स हैं उसके हिसाब से ही वो प्रैक्टिकल और थ्योरी के नंबर जस्टिफाई करेगा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसने इस बारे में ये भी कहा है कि जो स्टूडेंट अपने एग्जाम्स यानी पेपर से यानी रिजल्ट से खुश नहीं होगा वो दोबारा पेपर दे सकता है। दोबारा पेपर देने की 2 प्रक्रिया हैं, या तो वो ऑन डिमांड एग्जाम दे सकता है या फिर वो पब्लिक एग्जाम में दोबारा जा सकता है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा और आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हैं और जो बोर्ड ने आपको मार्क्स दिए हैं उससे वो लगता है आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, जस्टिफाइड नहीं है वो मार्क्स, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और फिर ऑन डिमांड एग्जाम दोबारा से डाल सकते हो, जो 1 या 2 महीने के अंदर दोबारा दे दिए जाएंगे। इसके अलावा नहीं तो जो सेशन चेंज हो जाता है, जैसे अक्टूबर का सेशन आ रहा है, अक्टूबर 2021 के एग्जाम आने वाले हैं, तो अक्टूबर 2021 में भी आप वो एग्जाम्स दोबारा दे सकते हो, ये आपकी चॉइस होगी। तो इसीलिए जो NIOS है उसने अपना सिनेरियो क्लियर कर दिया है। और साथ में ही मैं CBSE वालों को भी ये बता दूं कि CBSE वालों के लिए भी एक कमेटी बन चुकी है जिसमें जो इवोल्यूशन होगा वो 10th के बोर्ड के एग्जाम्स के जो नंबर हैं या 10th के जो नंबर हैं और 12th में जो इंटरनल हुए हैं या प्री बोर्ड्स हुए हैं या UTs हुए हैं, जो ऑलरेडी पेपर पास्ट में हो चुके हैं, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स, प्री बोर्ड्स या UTs, ये जितने भी पेपर हैं इनके आधार पर कमेटी एक ऐसा डिसीजन लेने वाली है कि इनके आधार पर इवोल्यूशन कैसे हो वो हम सबको बताने जा रही है। तो CBSE के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये बात है कि अगले 1 हफ्ते में उनको ये सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 डेज मैक्सिमम लेकर चलिए आप कि उनके नंबर जो हैं वो किस हिसाब से लगाए जाएंगे और कैसे वो नंबर आपको मिलेंगे, वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन NIOS ने पहले ही क्लियर कर दिया है और वो अब उन नंबर्स को मेकिंग मतलब तैयार करने में जारी है, मतलब कोशिश कर रहा है। और आप लोगों से भी मेरी यही दरख्वास्त है कि आप लोगों के 12th के एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं, तो अब आप लोग अपनी आगे की तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि DU के जो फॉर्म्स हैं वो 15 जुलाई से निकलने जा रहे हैं। 15 जुलाई से DU के फॉर्म निकल रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के फॉर्म ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो इसीलिए आप लोगों के लिए जो यूनिवर्सिटीज के फॉर्म है वो निकल चुके हैं, तो आप उनको भरना शुरू कर दीजिए, किसी भी तरह की देरी नहीं कीजिए। और जिन एग्जाम्स में एंट्रेंस टेस्ट है उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी शुरू कर दीजिए। इसके अलावा कोई भी एडमिशन से या एग्जाम से या किसी भी तरह के अपडेट के लिए अगर आपको मुझसे संपर्क करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर मिल जाएगा, आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं और अपनी क्वेरी कोई भी शॉर्ट आउट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उसका भी आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। तो इसलिए बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने दोस्तों को भी बताइए। जय हिंद, जय भारत।